सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा उसकी अक्के लड़का बीमार हो गया तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को को ठड़ियाई दो, या अल्लाह हमका उठा लो लड़को को ठड़ियाई दो। रात भर बक्के पड़ोसी सोई नहीं पावे। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बस कारा कंबल ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखिया एक दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो उसके पीछे दौरा के रुक रुक। बुढ़िया कहते कुआ भैया कुआ, कहीं मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आया। बुढ़िया कहते भैया हम नए बीमार हैं। भैया तो वो लड़कवा बीमार है भैया, वो दो बाहर है, वो हम नए बीमार हैं। देखो डैनिया कहीं यहाँ अत्ते दिन तो कहा था अल्लाह हमको उठा लो लड़को ठड़ियाई दो, और जब बुका देखे तो कहते हम नए बीमार हैं लड़कवा बीमार है। मौत कोई नहीं चाहता। इसलिए लोगों अल्लाह के फैसले पे राज़ी रहो, हमेशा राज़ी रहो। मुसीबत के दिन आए, करबला में जब हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के छोटे लड़के हज़रत अली असगर जब शहीद हुए थे तो उन्होंने क्या कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन की छोटी कुर्बानी भी तूने कबूल कर लिया। क्या बात है, अल्लाह तेरा शुक्र है इमाम हुसैन ने भी अपने लड़के की शहादत पर खुदा का शुक्र अदा किया था। इसलिए अल्लाह के फैसले पर राज़ी रहो। बहरहाल यूसुफ राज़ी रहे तो अल्लाह ताला ने उनके साथ क्या सलूक किया आप सब जानते हो। निकाले गए, मिस्र की बाज़ार में बेचे गए, ग़ुलाम बने बादशाह के यहाँ, और ग़ुलामी से अल्लाह ने उन्हें सल्तनत अता फरमा दी। हक पर रहे वो और बादशाह बन गए। लवाकिया बड़ा लंबा है। देखो जुलेखा को ख्वाब में अल्लाह ताला ने शादी से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम की तस्वीर को दिखाया था कि इसी से तुम्हारा निकाह होना है। और जब जुलेखा की शादी हुई अजीज़ मिस्र से और गई और देखा उसका चेहरा तो अरे दिल में फैसला करती ये तो है ही नहीं जिसकी सूरत हमको ख्वाब में दिखाई गई थी। तो उस सूरत की तलाश में थी कि वो सूरत है कहाँ जिसको अल्लाह ने ख्वाब में दिखाया था। तलाश में थी जुलेखा कि अल्लाह की मर्जी की यूसुफ बिकते बिकाते ग़ुलाम बनते बनते अजीज़ मिस्र के यहाँ पहुँच गए। और जब जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा और जुलेखा के जहन में जो तस्वीर छपी थी उस तस्वीर को मिलाया तो कहीं ये तो वही है जिसकी तरफ मुझे ख्वाब में इशारा किया गया था। तो फिर जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम की दीवानी हो गई और ऐसी दीवानी हुई कि अपने शौहर से कहा कि एक महल बनाओ 7 कमरों का। बनाया गया। जब बन के तैयार हुए तो जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा चलो, ग़ुलाम थे बेचारे घर के, चल दिए। लेके गई जुलेखा, एक कमरे में ले गई, ताला बंद किया, दूसरे में ले गई, ताला बंद किया, इसे लेते जाती थी, ताला बंद करते जाती थी। आखिरी कमरे में जब पहुंची तब जुलेखा ने यूसुफ से गुनाह का इरादा किया। जब गुनाह का इरादा किया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते जुलेखा ये खुशी का मकान है, इसको गम में न बदलो। अल्लाह इस बंद घर में देख रहा है, ना तुम बर्बाद हो ना हमें बर्बाद करो। लेकिन जुलेखा पर वो मोहब्बत ऐसी गालिब थी कि न माने। जब जुलेखा गालिब आने लगी तो हज़रत यूसुफ भगे। जब भगे तो उनका कुर्ता पीछे वाला आया, पकड़ा तो कुर्ता तो फट गया, लेकिन यूसुफ को रोक न पाई। दरवाजे मिन जानिब इलाही सब खुलते चले गए, ताले भी खुल रहे हैं, जंजीरें भी खुल रही हैं। जुलेखा ने बहुत पकड़ना चाहा लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने रास्ता पैदा फरमा दिया। ये अल्लाह का वादा है कुरान में। अल्लाह फरमाता है मन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बनाएगा।
वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और इतनी रोज़ी देगा कि वो बंदा सोच भी नहीं सकता। अल्लाह से डर तो पैदा करो। बाहर निकली जुलेखा, जब दाव में कामयाब न हुई, जैसे बाहर निकली वह भल भल रोवे लगी। अतना आंसू। आजकल औरतों का मामला है, तनिक मामला होई बा इतना आंसू गिर हैं, लागत है के ऊपर जुल्म के पहाड़ टूट का। अल्लाह जाने दुबट्टा में यहाँ लहसुन लगाए रहते हैं, कहा कि प्याज लगाए रहते हैं, भल भल रोने लगी। कहते हैं ए बादशाह, इस गुलाम की सजा क्या होगी जिसने तुम्हारी बीवी को हाथ लगाया। उल्टा मामला, औरतों का मकर बड़ा तगड़ा है। सरकार फरमाते माँ तरक्तु मिन बादी फितना, मैंने अपने बाद कोई फितना नहीं छोड़ा जो ज्यादा हो। लेकिन सरकार फरमाते हैं सबसे बड़ा फितना मेरे बाद औरतों का होगा। औरतों का सबसे बड़ा फितना होगा, आज भी है बहुत बड़ा फितना औरतों का। लिखा है औरतों की हिकायत में कि 4-5 आदमी तबलीग करे जाते रहे। बाहर निकले तो एक पेड़ के नीचे एक औरत को रोते हुए देखा तो तरस खाया कि यार अकेली औरत और बाहर पेड़ के नीचे रो रही है, चलो इसकी खैरियत पूछी जाए और इसके दुख में सहारा बना जाए। उसके बाद कहते हैं छोड़ो हटाओ यार, रोए दो, पता नहीं को है। तो उमा जो बड़े रहे वो कहीं नहीं यार, ये इंसानियत के खिलाफ है। रो रही है तन्हाई में, खुदा जाने किस मुसीबत की मारी है, चलो पूछा जाए। तो और नहीं गए जो अमीर जमात रहे वो चले गए, सलाम किया, पूछा अल्लाह की बंदी क्यों रो रही हो। कहा एक ज़माना हुआ मेरा शौहर गायब है, कोई पता नहीं, रोजी कमाने वाला नहीं, मैं दर दर की ठोकर खाती हूँ। शहर के काजी से कहा था जज से कि मुझे दूसरे निकाह की इजाज़त दे दो, तो काजी ने कहा ना, तुम्हारा शौहर जब तलाक देगा तब दूसरा निकाह कर सकती हो, या वो मर जाए तो तुम बेवा हो जाओ तो कर सकती हो। तो उस मुबल्लिग साहब ने कहा तब तो रतिया कहिस हमें ना तुमसे पैसा चाहिए ना कोई मदद चाहिए, सिर्फ एक काम कर दो मेरा। कहा क्या? कहा मेरे साथ चलो शहर के काजी के सामने खड़े होकर इतना कह दो कि ये मेरी बीवी है, मैं रखना नहीं चाहता हूँ, ये कह करके तलाक दे दो, तो काजी मुझे दूसरे शौहर से निकाह करने की इजाज़त दे देगा, मेरी ज़िंदगी गुजर जाएगी। मैं दर दर की ठोकर खाती हूँ, रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं। मुबल्लिग साहब सोचे नहीं यार ये तो सरासर झूठ है, लेकिन सोचें चलो तनिक झूठ बोल दे बाद में तौबा के लिए ये काम तो बन जी। और किसी की भलाई के लिए अगर झूठ बोलना पड़े इस्लाह के लिए तो जायज़ भी है। जैसे दो आदमियों में झगड़ा हो, बोलचाल ना हो, और दोनों को बोलचाल कराने के लिए झूठ बोल के अगर सुलह हो जाए तो इस्लाम में है कि झूठ भी बोल दो, वो झूठा नहीं माना जाएगा। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लैसल खिज़्ज़ाबु, वो झूठा नहीं, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो झूठ बोलकर लोगों के दरमियान में सुलह करा दे। जो झूठ बोलकर सुलह करा दे वो झूठा नहीं है। हुज़ूर फरमाते बल हुआ यक़ूलु खैरा, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है। झूठ को भी मेरे नबी कहते हैं अच्छी बोली है, क्योंकि उसकी नीयत अच्छी है कि ताकि दो लोगों में सुलह हो जाए। आवाज़ तो बजाए कि हर बार खुरपिए से लगाओ था ताकि सुलाहियत ना हो। बहरहाल मुबल्लिग साहब सोचें चलो झूठ बोल दे बेहतर नहीं, लेकिन एक भला हो जाए तो चले गए कहीं। चलो वो औरतिया लेके गए, कादी के सामने खड़ा कि कादी साहब ने पूछा क्या बात है। मुबल्लिग साहब ने कहा मेरी बीवी है। कहा फिर? कहा बहुत कमीनी है, बहुत उठाई गिरी ने, बहुत कुतिया है।
ये रखने के लायक नहीं है, कहा फिर मैं तलाक देना चाहता हूँ। औरतिया से पूछी तो औरतिया कहते ठीक है, जब इनके लायक नहीं है तो तलाक दे दें। तो कहा तो मुबल्लिग साहब ने झटाझट 3 तलाक दिया और तलाक दे के चले वहाँ से। जब चले तो औरतिया कहा थे कादी साहब से कि कादी साहब मैं नालायक थी, उठाई गिरिन थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा था वो महर तो दे दे। कादी साहब ने लौटे इधर इसका महर दे 25,000। अब मुबल्लिग साहब खड़बड़ाने उकेलंग देखा थे, कहा कहा था, कहीं कहित कहा है, जब हम कमीनी हैं तुमरे लायक नहीं हैं, छोड़ दियो कोई बात नहीं, तो मेरा महर तो दे दो 25,000 जो बंधा था। अब मुबल्लिग साहब कहें सोच लो, कहीं बहुत सोचे हैं। अब मुबल्लिग साहब अब परेशान कि अगर कही थे ये सब झूठ है तो 420 में बंद हुई। तो मुबल्लिग साहब ने कहा सर 2 घंटे की इजाज़त चाहता हूँ, एक ज़माना पहले की बात है। इजाज़त मिली, मुबल्लिग साहब आए, जब 2.5 बीघा ज़मीन रहे बेचिन, बेच के तब गए 25,000 रुपया दिया, तब जान छुटी। तो मेरे पैगंबर की हर बोली बरहक है। मेरे नबी ने फरमाया कि मैं अपने बाद औरतों के फितने से ज़्यादा कोई फितना नहीं छोड़ा। याद रखो माँ बाप के अंदर कितना रहम होता है औलाद के लिए। कुरान करीम 12वां पारा सूरह यूसुफ में है, इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा याकूब से कहा था, इन्नी रअयतु 11 कौकबा, मैंने 11 सितारों को ख्वाब में देखा। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु 11 कौकबम वश्शम्स वल-क़मर। 11 सितारा देखा, चाँद सूरज को देखा। क्या देखा उनको कि वो मेरे लिए सजदा करते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा ने जब सुना तो कहा बेटा इस ख्वाब को कहीं बयान न करना, वरना तुम्हारे भाई दुश्मन बनेंगे, लोग दुश्मन बनेंगे। फरमाया या बुनय्या ला तक़्सुस रुअयाका अला इख़वतिका। याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बेटे इस ख्वाब को अपने भाइयों पर बयान न करना। फयकीदू लका कैदा, तो तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए मक्कारी का जाल बिछा देंगे, तुम्हारे साथ मक्र करेंगे। एक बाप के दिल में औलाद की कितनी मोहब्बत होती है कि ख्वाब की ताबीर पर पाबंदी लगा दिया, बताना नहीं। लेकिन अल्लाह ताला जब कोई मर्तबा देता है तो मर्तबा जाहिर हो ही जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान व शौकत ऐसी जाहिर हुई कि उनके भाई दुश्मन बन गए और भाइयों ने जंगल में ले जाके मार के कुएं में डाल दिया। याकूब अलैहिस्सलाम कुएं में पहुँचे तो दुआ मांगते हैं, कहते हैं अल्लाह जिस पर तू राज़ी उस पर तेरा बंदा यूसुफ भी राज़ी है। इंसान को अपने रब के फैसले पर हर वक्त राज़ी रहना चाहिए। जिस हाल में अल्लाह रखे बंदा खुदा का शुक्र अदा करे तो अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद फरमा देता। कुएं में है लेकिन अल्लाह के फैसले पे राज़ी है। आवाज़ तनिक जहाँ दर्द हो, जहाँ तनिक मुसीबत है वे कहीं अल्लाह उठाए लो, या अल्लाह हमको उठाए लो। अरे मौत की दुआ मांगना मना है, लेकिन जो ईमेर मांगत हैं वो पक्के मक्कार हो थे, मरे कोई चाहत वाहत नहीं है। बोलो कोई मरना चाहता, हम नहीं चाहे थे। अगर जान जाए कि यहाँ सुठियाने में जाए हुए मलकुल मौत आ जाए तो हम अबे न करब यहाँ। बोलो कोई नहीं जाएगा, बचना चाहेगा। मरना कोई नहीं चाहता है, लेकिन जो कहते हैं वो मरना नहीं चाहते।